अब हम नेट प्रॉफिटर रेस्टोरेंट का एक्सपेंस मॉड्यूल देखेंगे। ये है एक्सपेंस मॉड्यूल। यहाँ पे आपको 5 सब कैटेगरीज मिलेंगे। एक्सपेंस कैटेगरी, क्रिएट एक्सपेंसेस, क्रिएट सेल एक्सपेंसेस, क्रिएट परचेज एक्सपेंसेस और एक्सपेंस रिपोर्ट्स। हम एक एक करके सारे सब मॉड्यूल्स देखेंगे। एक्सपेंस कैटेगरी, यहाँ पे आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। गो टू टॉप, यहाँ पे आपको पेरेंट एक्सपेंसेस मिल जाएगा जो पहले से ही इंक्लूडेड होंगे। ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको पेरेंट एक्सपेंसेस और सारे कैटेगरी एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। अब चाहो तो सर्च बार में कैटेगरी नेम देके सर्च कर सकते हो। आप डेट पीरियड सेट करके गो पे क्लिक करके उस डेट पीरियड के कैटेगरी और एक्सपेंसेस देख सकते हो। और आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, ओवरऑल टोटल एक्सपेंस अमाउंट और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस भी देख सकते हो। अगर आपको न्यू कैटेगरी एक्सपेंस क्रिएट करना हो तो आप न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। आपको क्रिएट कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कैटेगरी नेम देना है। मैं रेंट दे रहा हूँ और पेरेंट नेम देना है जिसके अंडर वो कैटेगरी रहेगा। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप उस कैटेगरी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने कैटेगरी नेम रेंट दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्टोर रेंट बोल के डिस्क्रिप्शन देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन देने के बाद जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो कैटेगरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट सब मॉड्यूल देखेंगे, क्रिएट एक्सपेंसेस। यहाँ पे ये जो रेड कलर के मार्क्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स है और बाकी जो है ऑप्शनल है। आप यहाँ पे ये सब फिल करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको रेफरेंस इनवॉइस नंबर होगा तो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हो या फिर पार्टी नेम, डेट सिलेक्ट कर लीजिए और कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में उसको डालना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने रेंट क्रिएट किया है तो मैं रेंट को सिलेक्ट करता हूँ और एम्प्लॉय नेम दे दीजिए। मैं एडमिन सिलेक्ट करता हूँ और आप चाहो तो फोन नंबर भी डाल सकते हो और कितने अमाउंट का आपको एक्सपेंस क्रिएट करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। पेमेंट में आप कौन से पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप वो अमाउंट दे के पे क्लिक करोगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जहाँ पे आप पेमेंट अमाउंट और एक्शन देख सकते हो। अगर आप इस कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट यहाँ से चला जाएगा और आप फिर से अमाउंट डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आइटम इंफॉर्मेशन में आइटम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो जैसे कि नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल दे के सेव पे क्लिक करोगे तो वो आइटम डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको पॉपअप आ जाएगा जिसके थ्रू आप इस रिसिप्ट को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो और आपको एक्सपेंस डिटेल्स का इनवॉइस भी आ जाएगा। क्रिएट सेल्स एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको सेल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड सारे सेल्स की ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो सेल और सेल रिटर्न की एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सर्च करना हो तो आप सर्च बार में सेल आईडी दे के उस सेल ट्रांजैक्शन को सर्च कर सकते हो या फिर ऑल में जाके आप सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डेट पीरियड सेट करके आप गो पे क्लिक करोगे तो आपको उस डेट पीरियड का सेल ट्रांजैक्शन आ जाएगा। सेल एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए आप कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको क्रिएट एक्सपेंस के मॉड्यूल में ले जाएगा जहाँ पे आपको रेफरेंस इनवॉइस नंबर देना है। अगर आपके पास रेफरेंस इनवॉइस नंबर होगा तो आप दे सकते हो या फिर नहीं। पार्टी नेम देना है, डेट सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आप उसको डालना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एम्प्लॉय नेम दीजिए, पार्टी का फोन नंबर होगा तो फोन नंबर डालिए। यहाँ पे आप अमाउंट भी डाल सकते हो। मैंने 250 रुपीज डाला है और आपको उस सेल ट्रांजेक्शन का यहाँ पे सेल इनवॉइस नंबर भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप जिस पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए और पे क्लिक करते ही वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो आइटम इंफॉर्मेशन में आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर केजी
और टोटल अमाउंट दे के ऐड करोगे तो वो आइटम डिटेल्स आइटम इंफॉर्मेशन में ऐड हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको पॉपअप आ जाएगा जिसके थ्रू आप इस इनवॉइस को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो और आपको एक्सपेंस डिटेल्स का इनवॉइस भी आ जाएगा जहां पे आप नेम क्वांटिटी प्राइस टोटल उस क्रिएटेड कैटेगरी आइटम की इनवॉइस देख सकते हो। अब नेक्स्ट सब मॉड्यूल है क्रिएट परचेज एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी आप सेल ट्रांजैक्शन की तरह परचेज ट्रांजैक्शन कर सकते हो और एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको परचेज और परचेज रिटर्न की रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो बाय परचेज परचेज रिटर्न। यहाँ पे भी आप टाइम पीरियड सेट करके उस टाइम पीरियड की रिपोर्ट्स देख सकते हो और एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए उसी कार्ड पे क्लिक करके वो आपको क्रिएट एक्सपेंस के पेज में ले जाएगा जहाँ पे आपको पार्टी नेम डेट कैटेगरी एम्प्लॉय नेम फोन नंबर और अमाउंट डालना है पे क्लिक करना है। अगर आइटम इंफॉर्मेशन देनी हो तो यहाँ पे आइटम इंफॉर्मेशन दे के सेव करोगे तो वो आइटम डिटेल्स आइटम इंफॉर्मेशन में सेव हो जाएगा और सबमिट करते ही आपका परचेज एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा। अब हम लास्ट सब मॉड्यूल एक्सपेंस रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट किए हुए एक्सपेंस रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आप एक्सपेंस रिपोर्ट सर्च कर सकते हो या फिर डेट पीरियड सेट करके गो पे क्लिक करोगे तो आपको उस डेट पीरियड की एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएगी। आप चाहो तो एक्सपेंस रिपोर्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो और आप चाहो तो इस एक्सपेंस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम में। यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस अमाउंट में दिखाई देगा और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंस भी दिखाई देगा।